हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। हिंदी मैराथन क्लास है सीटेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी लोग आ जाइए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में पेपर 1 और 2 में दोनों में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ा हूँ या मैं किताब पढ़ा। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है मैं किताब पढ़ चुका हूँ। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सूरज शब्द किस लिंग का है? तो सूरज शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुल्लिंग शब्द है सूरज। अगला प्रश्न है, बच्चों शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। तो बच्चों कारक में है संबंध कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ता, त, पन और ई। तो यहाँ पे बड़ा ता है जो वो प्रत्यय शब्द है सुंदरता में। अगला प्रश्न है, कर्म किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो कर्म जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न है, नीरस शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। तो नीरस शब्द में जो है वो बहुव्रीहि समास है। नीरस शब्द में कौन सा बहुव्रीहि समास है? नेक्स्ट प्रश्न है, जो सोबत है सो खोवत है, यह किस प्रकार की कहावत है? ऑप्शन है लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत या सूक्ति। तो ये है एक प्रकार की लोकोक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीन लोक से न्यारी इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, उपमा, अनुप्रास या युक्ति। तो यहाँ पे तीन लोक से न्यारी, किसी से इसकी तुलना की गई है न्यारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलना किस क्रिया किस काल में है? वह दीपक जल रहा है। तो जलना ऑप्शन है जो वह दीपक जल रहा है, इससे हम देखेंगे भूतकाल है या वर्तमान काल है या भाववाचक है या पूर्ण काल है। तो यहाँ पे वर्तमान काल है क्योंकि वो अभी जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्कूल गया था वाक्य में किस काल में है? ऑप्शन है भविष्य, वर्तमान, पूर्ण भूतकाल या संपूर्ण वर्तमान। तो वह स्कूल गया था यानी पूर्ण भूतकाल हो चुका है, पूर्ण गया था। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है बी, ल, कुल और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल शब्द में बी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, आप कैसे हैं? यह वाक्य है। ऑप्शन है निरोधात्मक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक या विनयवाचक। तो आप कैसे हैं, ये प्रश्न है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, गाय शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो गाय शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, रंग बिरंगे फूल इसमें से कौन सी विशेषता है? जो रंग बिरंगे फूल है इनमें कौन सी विशेषता? ऑप्शन है भाववाचक, समास, यौगिक विशेषण या विशेष्य। तो ये यौगिक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो विद्यार्थी में तत्पुरुष शब्द है, समास है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, उजाला शब्द किससे बना है? उजाला उजागर, उज्जवल, उज्ज्वलता और प्रकाश। उजाला बना है उज्जवल से। ठीक है, उज्जवल से बना है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? शिक्षण में भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है जटिल और विद्वतापूर्ण, सरल और स्पष्ट, तेज और भारी, मुहावरेदार। तो शिक्षण में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन है अगला प्रश्न है, सॉरी, बालकों की भाषा विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है डांटना, अवसर और वातावरण, भाषा पुस्तिका या लंबे व्याख्यान। तो अवसर और वातावरण भाषा विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मुहावरा शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रसिद्ध कहानी, विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश, लोक और अलंकार। तो इसका सही अर्थ है विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश, मुहावरे का सही अर्थ है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र लिखना किस प्रकार की भाषा है? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो पत्र लिखना जो किस प्रकार की भाषा क्रिया है? ठीक है, तो ये है किस प्रकार की भाषा क्रिया है? लिखना। ठीक है, लिखना प्रकार की भाषा क्रिया है। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर है किस प्रकार की अभिव्यक्ति है?
लोकोक्ति है, मुहावरा है, कविता है या श्लोक है? तो ये है एक प्रकार की लोकोक्ति। नेक्स्ट है जी जान लगाना का अर्थ है भाग जाना, पूरा प्रयास करना, थक जाना, सपना देखना। तो जी जान लगाना का अर्थ है पूरा प्रयास करना। नेक्स्ट प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? सूरज, दूध, सुंदरता या कलम। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता। इसी तरह दूसरा प्रश्न है सर्वनाम का कार्य क्या है? तो सर्वनाम का कार्य क्या है? ऑप्शन है संज्ञा को विशेष बनाना, संज्ञा को हटाना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना या क्रिया को बदलना। तो सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होना। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्कूल जाता है, वाक्य में जाता है क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो जाता है इसका क्या अर्थ है? ये है एक क्रिया। जाना क्या है? क्रिया है। अगला प्रश्न है यदि, क्योंकि, लेकिन ये शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, संधि या समुच्चय बोधक। तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बालकों में भाषा कौशल विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? रटना, डराना, संवाद और अभ्यास या सजा। तो बालकों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है संवाद और अभ्यास करना। अगला प्रश्न है शिक्षा में चार भाषा कौशल कौन कौन से हैं? शिक्षा में चार भाषा कौशल हैं कौन कौन सी? पढ़ना, लिखना या खाना बोलना। तो इसमें ये नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, पढ़ना, दौड़ना, ये नहीं है। इसमें तैरना नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये कौशल है। नेक्स्ट प्रश्न है अब्र शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बादल, पानी, आंधी या चांद। तो इसका अर्थ होता है बादल। अगला प्रश्न है कविता पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है रचनात्मक, अनुभवात्मक, बौद्धिक और सुनने की क्रिया। तो कविता पढ़ना ये किस प्रकार की क्रिया होती है? ये है बौद्धिक। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऑप्शन है सिंधु, हिंदुस्तान, भारत या हिंदीपत। तो सिंधु से मानी जाती है। नेक्स्ट है सत्कार शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय या बहुब्रीहि है। तो यहाँ पे सत्कार का कर्मधारय समास आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बालकों को कहानी सुनाना किस भाषा कौशल को बढ़ावा देता है? पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो किस भाषा कौशल को बढ़ावा देता है? बालकों को कहानी सुनाना, सुनना भाषा कौशल को। नेक्स्ट है शब्द किससे कहते हैं? अर्थहीन ध्वनि, शब्द अर्थपूर्ण ध्वनि, वाक्य, अक्षर। तो अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कठिन शब्दों का अभ्यास किस भाषा कौशल से जुड़ा है? ऑप्शन है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। कठिन शब्दों का अभ्यास किस भाषा कौशल से जुड़ा है? पढ़ने से, पढ़ने से। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण में व्याकरण का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण में भाषा व्याकरण का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है भाषा में अनुशासन लाने के हेतु, रचना रोकने हेतु, अंक लाने हेतु, शब्द याद करने हेतु। तो इसका सही आंसर है भाषा में अनुशासन लाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है अलंकार का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है गद्य, कविता, संवाद और लेखन। तो अलंकार का प्रयोग कविता में होता है। अगला है व्याकरण शब्द का अर्थ है। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? भाषा, नियम, संवाद या वर्तनी। तो व्याकरण का अर्थ होता है नियम। ठीक है। नेक्स्ट है मैंने शब्द किस पुरुष का रूप है? मैंने प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष या कोई नहीं। तो ये प्रथम पुरुष है। ठीक है, मैंने प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट है हम चलेंगे बाग किस काल में है? ऑप्शन है वर्तमान, भूत, भविष्य, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो हम चलेंगे ये भविष्य काल का वाक्य है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार का मुख्य लक्षण क्या है? तो रूपक का प्रयोग होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, भावों की गहराई या तुलना। तो यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है जैसा राजा वैसी प्रजा, यह क्या है? तो जैसा राजा वैसी प्रजा यह है मुहावरा है या लोकोक्ति है या कहावत है, प्रसंग है। तो ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है लिखना शब्द में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। तो लिखना शब्द में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है मेहनत रंग लाती है, इस वाक्य में कौन सा भाव है? निराशा, प्रेरणा, गर्व या दुख। तो मेहनत रंग लाती है इसमें क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा का भाव है। नेक्स्ट है तितली उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? मिश्र क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, क्रिया विशेषण। तो संयुक्त क्रिया है।
और अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा लिखा, वाक्य में बहुत किस प्रकार का शब्द है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण है, बहुत अच्छा लिखा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ पैर फूल जाना, इस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है डर जाना, भाग जाना, थक जाना या खुश होना। हाथ पैर फूल जाना का अर्थ होता है डर जाना। नेक्स्ट है, बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृत, मानक भाषा, लोक भाषा या अभिनय भाषा। तो बोलचाल की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानक भाषा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसे लोक भाषा कहेंगे। बोलचाल की भाषा यानी जो हम सामान्य बोलते हैं, लोक भाषा। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, दादी माँ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? तो द्वंद्व समास है, दादी माँ में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवचन का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, सूचना देना या बुद्धि परीक्षण या मार्गदर्शन देना। तो प्रवचन का अर्थ होता है मार्गदर्शन देना। गाइस, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी सीटेट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और 100% आपको मैं बता दूं कि इस तरह के प्रश्नों से रिलेटेड आप अगर और भी अभ्यास प्रश्न चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए। मैं और भी क्वेश्चन हिंदी के भी लेकर आऊँगी। सीडीपी का हमारे चल ही रहा है, जो कि हम 1000 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है वो हम दोनों सब्जेक्ट से पूरा कर लेंगे। और चलिए, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल भी हम हिंदी के ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर लाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को हम उस क्लास में पूरा कवर करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे।